नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं SSB इंटरव्यू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू पार्ट की। इसमें 3 पार्ट होते हैं, साइकोलॉजी, GTO एंड इंटरव्यू। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले साइकोलॉजी के पार्ट की। साइकोलॉजी में भी सब पार्ट टेट थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के बारे में, ठीक है। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है साइकोलॉजी का, जिसमें आपकी साइकोलॉजी, आपकी जो मनोदशा है उसको जज किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट टेस्ट होते हैं। इसमें आज जैसे मैंने बताया, आज हम बात करने वाले हैं टेट के बारे में, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसके अंदर क्या होगा, आपको टोटल 12 नंबर स्टोरी बनानी होगी, जिसमें से 11 पिक्चर दिखाई जाएंगी आपको ऑन स्क्रीन। एक पिक्चर 30 सेकंड के लिए स्क्रीन पे होगी और उसके बाद आपको 3 मिनट मिलेंगे, 3 to 3.5 मिनट, उसको एक स्टोरी में कन्वर्ट करने के लिए। आपको 30 सेकंड के लिए पिक्चर को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद उसके ऊपर एक स्टोरी बनानी है। ऐसे ही कंटिन्यू 11 नंबर ऑफ स्टोरी आपको बनानी होंगी 11 पिक्चर्स के ऊपर। एक हॉल होगा या तो रूम होगा जहाँ पे बड़ी सी स्क्रीन लगी होगी, उसमें जैसे ही पिक्चर आएगी उस टाइम लाइट ऑफ हो जाएगी, ओनली पिक्चर रहेगी 30 सेकंड के लिए। जैसे ही 30 सेकंड ओवर हो जाएंगी, उसके बाद आफ्टर 30 सेकंड ऑटोमेटिकली पिक्चर चली जाएगी स्लाइड से, जो स्क्रीन से, और लाइट ऑन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगेन आफ्टर 3.5 मिनट अगेन लाइट ऑफ हो जाएगी, नेक्स्ट पिक्चर वहाँ पे आ जाएगी। ऐसे ही कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा टिल 12 नंबर पिक्चर्स। 11 जो है पिक्चर होंगी, और जो 12th वन है, जो 1 है वो ब्लैंक स्लाइड रहेगी। ब्लैंक स्टोरी आपको बनानी पड़ेगी। इस ब्लैंक के लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना होगा। अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से, आपके अचीवमेंट के हिसाब से आपको स्टोरी प्रिपेयर करना होगा। और ध्यान ये रखें कि जो ये 11 स्टोरी बनाई, इनसे वो डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। जो 11 स्टोरी होंगी, इनका जो थीम है, ट्राई करें पहले से ही आप अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लें कि अलग अलग थीम्स के ऊपर आप 11 नंबर स्टोरी वहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान क्या रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है नेम। हर स्टोरी में आपका एक अलग नेम होना चाहिए। नेम ऑफ हीरो मीन्स आप हीरो हैं, आप अपने आप को उस सिचुएशन में पुट करेंगे, और आप यदि वहाँ पे होंगे तो यदि उस सिचुएशन में आप हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मीन्स यू आर द हीरो ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टोरी, ठीक है। तो आपको नाम ध्यान रखना होगा। नाम कितने, 12 नाम, ठीक है। 12 नंबर्स आपको पहले से प्रिपेयर होना होगा। और वो कैसे होंगे, क्योंकि उस टाइम आप भूल जाएंगे और हड़बड़ी में आप नेम्स को रिपीट करने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो आपको पहले से 12 नंबर नेम्स आपको याद करना है, मेमोराइज करना है। वो किस सीक्वेंस में, सबसे पहले जैसे इंडिया में डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट रिलीजियस हैं, ट्राई करना हर रिलीजियस से एटलीस्ट एक नाम हो। मीन्स सबसे पहले आपको फॉर एन एग्जांपल हिंदू नेम ले लिया फर्स्ट स्टोरी में, देन नेक्स्ट में आप मुस्लिम ले सकते हैं, उसके बाद आप क्रिश्चियन ले सकते हैं, देन आप सिख जा सकते हैं, जो मेन जो मैंने बता दिया रिलीजन है। इनके ऊपर फर्स्ट इसका आ गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगेन जब 5th स्टोरी बनाएंगे तो अगेन गोज टू हिंदू नेम। इस सीक्वेंस में आपको क्या करना है, अपने नाम को याद करना और वहाँ पे स्टोरी में पुट करना। इससे क्या होगा कि आपको जो पर्सनैलिटी है वो दिखाएंगे कि यू आर अ पर्सन हु कैन ईजिली मिंगल ऑल अराउंड योर सोसाइटी। मीन्स आप सभी रिलीजियस को इक्वल वे में उसको देखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन विद द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पिक्चर है, जो कि नॉर्मली SSB में पूछी जाती है, दिखाई जाती है। देखो, ये इस टाइप से आपको पिक्चर दिखाई जाएगी 30 सेकंड के लिए। आफ्टर 30 सेकंड ये क्या है, ब्लैंक हो जाएगी स्लाइड, और आपको स्टोरी बनाना होगा इस पिक्चर के ऊपर। जैसे इस पिक्चर में आपके दिमाग में डिफरेंट आइडियाज़ आएंगे। यदि आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी होगी तो आप इजीली एक अच्छी हैंडराइटिंग के साथ इसके ऊपर एक नीट एंड क्लीन स्टोरी बना सकते हैं, जिसका कि अच्छे वर्ड भी होंगे और अच्छे वर्ड भी आप पिक कर सकते हैं, और आपकी हैंड राइटिंग जो है वो भी नीट एंड क्लीन आ सकती है, ठीक है, हैंड राइटिंग भी। उसके बाद
टाइमिंग का एक इसमें बहुत बड़ा इशू आता है। यदि आपने इनफ प्रैक्टिस नहीं कर रखी होंगी तो 3.5 मिनट में या 4 मिनट में बोल सकते हैं आप अपनी जो स्टोरी है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सो इसके लिए आपको इनफ प्रैक्टिस चाहिए, कंसेप्ट आपके क्लियर चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या आप स्टोरी बना सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके और 30 सेकेंड या 1 और 2 मिनट लें ताकि आप इसके ऊपर अपनी स्टोरी बनाएं। मेरी स्टोरी सुनने से पहले आपके दिमाग में क्या आइडियाज़ आ रहे हैं वो एक बार आप रिकलेक्ट करें, स्टोरी अपनी लिखें, उसके बाद मेरे आइडियाज़ या जो मैं एग्जांपल आपको अभी पेश करने वाला हूं उसके बाद उसके ऊपर आप जा सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें आपको सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि इसके बैकग्राउंड को विजुअलाइज करना है, इसमें क्या हो रहा है वो देखना है, और सबसे पहले आइडेंटिफाई द सीन। आइडेंटिफाई द सीन आप बोल सकते हैं, प्रॉब्लम है तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही। कई स्टोरी ऐसी आएंगी, पिक्चर ऐसी आएंगी जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। फॉर एन एग्जांपल एक्सीडेंट का सीन है या तो कोई और सीन है जो जिसमें आपको ब्लड बहता दिखाई देगा, तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। देन एक्शन, प्रेजेंट योर एक्शन, आपको अपने एक्शन को प्रेजेंट करना, आइडियाज को क्या करना, प्रेजेंट करना है। उसके बाद कमिंग टू द सॉल्यूशन, आपका सॉल्यूशन क्या है उसके ऊपर आपको जाना है। देखो इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये एक, इसके ऊपर कोई बनाएगा कि ये डांस प्रोग्राम चल रहा है, कोई बोलेगा कि हो सकता है कि शादी में ये डांस कर रहे हो, कपल्स डांस है, ठीक है। कोई पिकनिक है वहाँ पे कंपटीशन चल रहा है, डांस कंपटीशन, ये भी हो सकता है, ठीक। और आप अपने डिफरेंट व्यूज़ दे सकते हैं। ये डांस इंडिया डांस का भी आप इसके ऊपर सीन ले सकते हैं, या कोई पार्टी है आपको उसमें रिप्रेजेंट करना है अपने डांस को, वहाँ पे आप उसमें आप ले सकते हैं। कोई कल्चरल इवनिंग वहाँ पे आप इसको, इस सीन को दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसमें आपको 2 थीम दिए हैं, क्या क्या हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग डांस कॉम्पिटिशन, गैरी wanted to participate in Dance India dance, so he started practicing hard, also joined a good dance academy। उसने क्या किया, उसके आइडेंटिफाई प्रॉब्लम को क्या आइडेंटिफाई किया कि ये जो सीन जो दिखाई दे रहा है वो डांस से रिलेटेड है। सो आपका हीरो जो है वो वांट टू पार्टिसिपेट इन डांस इंडिया डांस, उसके लिए क्या होगा, ऐसे नहीं कि वो पार्टिसिपेट करना चाहता है और डायरेक्टली वो पार्टिसिपेट कर जाएगा। उससे पहले उसके बीच में जो एक्शंस होंगे, यदि आप कहीं ट्रिप पे पिकनिक पे जाना चाहते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि आप आज आपने सोचा, आप प्लान बनाया और कल पिकनिक पे चले गए। उसके बीच में बहुत सारे एक्शन होते हैं। एक्शन इज मीन्स आपको प्लान बनाना होगा वहाँ जाने के लिए, डेट डिसाइड करनी होगी, टाइमिंग डिसाइड करना होगा, वे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डिसाइड करना होगा कि आप बाई एयर जाना चाहते हैं, बाई बस जाना चाहते हैं या बाई रेल आप वहाँ पे जाना चाहते हैं। वहाँ पे आपको होटल्स वगैरह बुक करने होंगे, रूम बुक करना होगा, स्टे का आपको डिसाइड करना होगा कि कितने दिन हम वहाँ पे स्टे करेंगे, किस किस एरिया में हम वहाँ पे विजिट करेंगे, ठीक है। ये सब एक्टिविटीज़ होंगी। वहाँ जाने के लिए आपको कुछ शॉपिंग भी करनी होगी। हो सकता है विंटर सीजन चल रहा है तो वहाँ पे आपको विंटर क्लोथ्स को बाई करना होगा, अदरवाइज आपने अरेंज करने होंगे, पैकिंग करना होगा, इस प्रकार से टिकट बुक करना होगा। मीन्स देर आर लॉट ऑफ एक्शंस नीड टू बी there to complete that particular trip, understood। in the same way आपने सोचा कि मैं डांस इंडिया डांस में कंपटीशन में जो पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले उसके काबिल बनाना होगा, ठीक है, वहाँ पे पहुँचने के लिए। तो उसके लिए उसने क्या किया, ऑल्सो ज्वाइंड, ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग हार्ड, ऑल्सो ज्वाइंड अ गुड डांस अकेडमी, ही डाउनलोडेड वीडियोज ऑफ डांसर्स फ्रॉम इंटरनेट। वीडियोस उसने डाउनलोड किया, उनसे उसने क्यों डाउनलोड किया, एंड लर्न सम न्यू स्टेप्स, सम गुड स्टेप्स उसने वहाँ से सीखा। ही स्टार्टेड टेकिंग न्यूट्रिशनल फूड एंड ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन। किस लिए, क्योंकि इसमें स्टेमिना चाहिए, स्टेमिना इंप्रूवमेंट करने के लिए उसको एक हेल्दी डाइट की रिक्वायरमेंट है, ठीक। मेडिटेशन की भी रिक्वायरमेंट है कि स्टेप्स पे, पर्टिकुलर स्टेप्स पे मेडिटेशन के लिए उसको वो अपने माइंड को कंसंट्रेट कर सकता है ऑन द बीट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉन्ग, ठीक। फॉर इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, टुक हेल्प ऑफ हिज कोच इन डूइंग करेक्ट मूव। आप ऐसा नहीं कि उसने, हीरो ने अपने आप ही सब कुछ कर लिया, उसमें कंट्रीब्यूशन दिखाओ किसी दूसरे का भी। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे आपने
कोचिंग ज्वाइन किया डांस के लिए, तो आपके जो कोच हैं उनका भी इसमें कंट्रीब्यूशन आपको दिखाना होगा। took help of his coach in doing correct move. By all these efforts he was selected in Dance India Dance and also won the competition। ठीक है, ये आप एक स्टोरी इसके ऊपर बना सकते हैं, बिल्कुल इजी। इसमें आपने ज़्यादा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप एक दो स्टेप और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि टोटल 10 to 12 आप बोल सकते हैं लाइन आपको लिखना होता है, और आप इतनी ही लाइन एक अच्छी हैंडराइटिंग में विद इन 4 मिनट आप लिख पाएंगे। इससे ज़्यादा कि आप एक्सपेक्टेशन यदि करते हैं तो वो आपके कहीं न कहीं आपको नेगेटिव वे में ले जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपकी हैंडराइटिंग का इशू हो सकता है आप नेक्स्ट जो स्लाइड आने वाली है उसके लिए प्रिपेयर अपने आप को नहीं कर पाए, तो कहीं न कहीं आपको वो नेगेटिव डायरेक्शन में ले जा सकता है। ठीक, दूसरी स्टोरी मैंने इसके ऊपर क्या बनाई है, जस्ट ये फॉर एन एग्जाम्पल है, इस पर मल्टीपल स्टोरीज आप बना सकते हैं। ये स्कूल का भी सीन ले सकते हैं कि स्कूल में जो प्रोग्राम चलते हैं उनके ऊपर, मीन्स किसी जो क्लास है, ठीक है, उनका आउटगोइंग फॉर्मेलिटीज़, आउटगोइंग जो प्रोग्राम होता है वो आप इसमें आप दिखा सकते हैं। ठीक, कि एक स्कूल 12th क्लास है, उनका जो पासिंग आउट है, जो आप बोल सकते हैं पासिंग आउट सेरेमनी है, वो चल रही है। उसमें एक टीचर दिखा सकते हैं, 2 टीचर हैं, उन्होंने या तो 2 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक कंबाइन मिलके उन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया, तो ये 2 टीचर दिखा सकते हैं आप। ठीक, नेक्स्ट देखो, अभी यदि आप इस स्टोरी के ऊपर, क्योंकि आप डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए यदि आप ये स्टोरी रिलेटेड टू डिफेंस बनाएंगे, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो एलआईडी डिफेंस फोर्सेस में और डिपार्टमेंटल कमीशन लेना चाहते हैं, ठीक है, जो अभी जवान हैं मींस, और वो ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा कि वो इस टाइप की स्टोरी के ऊपर डिफेंस रिलेटेड ही सीन क्रिएट करें। ठीक है, जैसा मैंने इस स्टोरी में आपको समझाने की कोशिश की है। देखो ध्यान से, डिफेंस रिलेटेड थीम विल शूट बेटर टू सर्विंग पर्सनल। ठीक, लेफ्टिनेंट कमांडर रिंकू सिंह, आप नाम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। आपको नाम वो याद रखना जैसे मैंने बताया, जिसको आप लास्ट तक याद कर सकते हैं, और एज पर द रिलीजियस की एक के बाद एक, ताकि आपको ये डाइवर्सिटी दिखाए। ठीक, लेफ्टिनेंट कमांडर रिंकू सिंह वाज पोस्टेड टू कोची नेवल बेस, सदर्न नेवल कमांड। ही गोट द अपॉर्चुनिटी टू अरेंज पार्टी इन ऑफिसर्स मैस ऑन इवेंट ऑफ न्यू ईयर या एनी अदर ओकेजन, आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। ही असर्टेंड ही फाइंड आउट अटेंडिंग मेंबर्स, उसने क्या डिसाइड किया, उसने निश्चित किया कि कितने मेंबर्स इसको अटेंड करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा जो भी पार्टी के लिए आप कहीं पे ऑर्गेनाइजर आप बना दें, तो आपको सारे जो पॉइंट हैं, जितने भी उसके अंदर फैक्टर, उनको आपको क्या करना होगा, जज करना होगा, उनका आइडियाज लेना होगा। देन ओनली यू कैन ऑर्गेनाइज दैट पर्टिकुलर इवेंट इन अ हेल्दी मैनर। ठीक, फाइंड आउट अटेंडिंग मेंबर्स की कितने मेंबर्स अटेंड यहाँ पे पार्टी को करने वाले हैं। ही सेंट इन्विटेशन टू गेस्ट विद डेट एंड टाइम के साथ जितने भी गेस्ट हैं उनको उसने क्या किया, इन्विटेशन दिया। ही डिसाइडेड मेनू एज पर द फॉर्म गिवन बाय अटेंडिंग मेंबर्स, जो अटेंडिंग मेंबर्स को उसने फॉर्म दिया था अपनी चॉइस, कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन, कोई ड्रिंकर है, कोई नॉन ड्रिंकर है, उसके हिसाब से जो फीडबैक उसने फॉर्म से मिला था उसके अकॉर्डिंग उसने मेनू को डिसाइड किया। टू हिज टीम एंड डिवाइडेड द वर्क इन स्मॉल टीम्स, उसने अपनी टीम को लिया, अपने मैंस को बुलाया और उनको क्या स्मॉल टीम में डिवाइड कर दिया। सभी को, किसी को बोल दिया आपको ये इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, किसी को शॉपिंग के लिए भेज दिया, किसी को जो पर्टिकुलर एरिया उसको प्रिपेयर करने के लिए भेज दिया। ठीक है, किसी को सिंगिंग के लिए प्रिपरेशन के लिए भेज दिया। मीन्स उसने डिफरेंट टास्क को अपनी छोटी छोटी टीमों में डिवाइड करके उसको परफॉर्म किया। अभी ही चेक्ड ऑल लाइटिंग्स स्टैंड बाई अरेंजमेंट्स, उसने क्या किया, लाइटिंग को चेक किया, और यदि लाइटिंग चली जाती है तो उसने उसका स्टैंड बाई अरेंजमेंट, ऐसा नहीं है कि लाइट चलेगी और सभी वहाँ पे जो आपका इवेंट चल रहा था वो पूरा तरह से स्पॉइल हो गया। ठीक, वहाँ पे उसने अरेंजमेंट स्टैंड बाई, जैसे कि प्लान ए और प्लान बी हमेशा होना चाहिए। फौज में यदि आप कहीं पे जा रहे हैं, यदि आपको किसी काम के लिए नॉमिनेट कर दिया, किसी ऑपरेशन के लिए आप जा रहे हैं, यदि आप एक रास्ते से जा रहे हैं, वो वहाँ पे आपको कोई हर्डल्स मिला, तो यू हैव टू मेक अ
यू हैव टू चूज अनदर वे, मीन्स यू हैव टू प्लान बी, आपको प्लान बी की तरफ अप्रोच करना होगा। सो ये वही आपकी क्वालिटी दिखा रहा है कि यहाँ पे आपको स्टैंड बाई पावर को अरेंजमेंट करना होगा। म्यूजिक एंड एंटरटेनिंग एक्टिविटीज अलोंग विद स्नैक्स एंड ड्रिंक्स। ही ऑल्सो अरेंज सम प्राइजेस फॉर चिल्ड्रन टुक पार्ट इन द इवेंट। उसने क्या किया, जो चिल्ड्रंस हैं, बड़ों के लिए क्या म्यूजिक ऑर्गेनाइज करवा दिया, उसमें वो एंजॉय कर लेंगे, लेकिन जो बच्चे हैं उनके लिए भी उसने जो भी मेंबर्स वहाँ पे उस इवेंट को अटेंड करने वाले हैं सभी को के लिए कुछ न कुछ आपको दिखाना होगा। ऐसा नहीं कि बच्चे वहाँ पे बोर हो रहे हैं, उनके लिए क्या किया, एक कुछ गेम्स ऑर्गेनाइज करवा दिए, उसके लिए उसमें जो भी विनर होगा प्राइज उनके लिए क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक, फाइनली एवरीबडी हैड डिनर एंड पार्टी कंक्लूडेड विद अ हैप्पी नोट। मीन्स फाइनली द इवेंट वाज कंडक्टेड सक्सेसफुली इन अ हेल्दी मैनर्स विद अ हैप्पी नोट, आप बोल सकते हैं। इसमें देखो 10 to 12 लाइन है और विद इन 3 to 4 मिनट्स आप एक अच्छी हैंडराइटिंग के साथ ये लिख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना, आपके एक्शंस, जो माइनर एक्शंस हैं उनको आपको इसमें इंक्लूड करना होगा। जैसे मैंने बताया था, आप ट्रिप के लिए जा रहे हैं, आपको एक टिकट भी लेना होगा, आपको डिसाइड करना होगा आप कहाँ रुकने वाले हैं, कितने दिन के लिए रुकने वाले हैं, बैक टिकट भी आपको पहले से अरेंज करना होगा, वहाँ पे रूम बुकिंग भी आपको करना होगा, कहाँ पे आप ठहरने वाले हैं। ठीक है, ये सब जितने भी एक्शन होंगे उनको आपको यहाँ पे पुट करना होगा। ठीक, सो इसी प्रकार से आप अपनी भी स्टोरी बना सकते हैं इस सेम पिक्चर के ऊपर, और ये पिक्चर बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर बना सकते हैं तो आप इसको ज़रूर लिंक को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।